Friends, today our topic is assessment and evaluation. Assessment means the act of making a judgment about something. Means जो भी कोई स्टूडेंट या कोई लर्नर कुछ एक्ट कर रहा है, कोई काम कर रहा है, वट एवर वी आर जजिंग, वी जजमेंट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज असेसमेंट. अब मैं बताता हूं. असेसमेंट वर्ड derive from Latin word acceder. Acceder means sit, to sit beside. Means कोई कोच या टीचर जब भी कोई लर्नर काम कर रहा है, he is sitting with him, he is work with him. That is assessment means develop to understand student learning. इससे क्या होता है, असेसमेंट स्टूडेंट्स की लर्निंग को अंडरस्टैंड करता है, उसके साथ में तो वो उसकी लर्निंग को डेवलप करता है. इट इज असेसमेंट टोटली डिपेंड ऑन सिस्टमैटिक बेसिक. अब बात होती है कि इट इज असेसमेंट आंसर ही क्वेश्चन है. 2 क्वेश्चंस बनते हैं इसमें. पहला है व्हाट वाज लर्न, उसने क्या सीखा. हाउ वेल वाज इट लर्नड, क्या उसने अच्छा सीखा या नहीं सीखा. दिस इज कॉल्ड असेसमेंट. इट इवेल्युएशन. इवेल्युएशन क्या है. इट इज फोर्स ऑन ग्रेड. मीन्स आई गिव यू एग्जाम्पल. जैसे कि आप एग्जाम देते हो, फाइनल या स्कूल में टेस्ट होता है, वो टीचर क्या कर रहा होता है, आपको असेस कर रहा होता है. देन इवेल्युएट, फाइनल रिजल्ट आता है. देन ही विल टेक योर टेस्ट. टेस्ट में क्या देता है, ग्रेड देता है, ABC, वट एवर इट इज. तो दैट इज क्या है, इवेल्युएशन. वो आपको इवेल्युएट करता है कि आप लर्निंग ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. इसी तरह से इन स्पोर्ट्स कोचेज विल गिव यू सम टेस्ट, दैट इज फॉर इवेल्युएट करता है. वो आपको देता है कि आपने इतना जैम किया नहीं. मैं आई विल गिव यू एग्जांपल. अ फिजिकल टीचर टीच यू कि हाउ टू डू पुशअप्स. देन व्हाट ही गिव यू 1 मिनट डू पुशअप्स. आपने सपोज 1 मिनट में 20 किए. वो क्या करेगा, रिकॉर्ड, ही कीप्ट इन रिकॉर्ड 20 पुशअप्स एंड रिजल्ट उसका दे रहा है आपको एज ए गुड, स्कोर कर रहा है एज ए गुड. मींस वो क्या है, इवेल्युएशन आपको क्या किया उसने, गुड. आपको किस में कंसीडर किया, गुड कैटेगरी में, गुड ग्रेड दिया आपको. दैट इज इवेल्युएशन. हम बात कर रहे थे इवेल्युएशन की. इवेल्युएशन आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है. पहले है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. वो क्या होती है, इट इज मॉनिटर द स्टूडेंट ड्यूरिंग लर्निंग पीरियड. मीन्स जब वो सीख रहा है तब वो करती है. ये क्या होता है, चलते चलते लर्निंग ऑन गोइंग पीरियड में होती है उसके, ताकि स्टूडेंट्स की फीडबैक देते हैं टीचर को और स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स अपनी स्किल को, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी स्ट्रेंथ को, सबको इम्प्रूव कर सके. तो वो उसको इसी ये काम आती फॉर्मेटिव. नेक्स्ट है, सेकेंड है हमारी समेटिव इवेल्युएशन. उसमें क्या होता है, ये आउटकम द प्रोग्राम. ये क्या करती है, स्टूडेंट की एंड ऑफ द प्रोग्राम में जाके आउटकम देती है. हमने स्टूडेंट्स ने क्या सीखा, कितना किया, क्या नहीं किया, वो सारी आउटकम देती है एंड ऑफ द प्रोग्राम जाके. समेटिव असेस इवेल्युएशन. नाउ इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. डायग्नोस से आपको साफ क्लियर हो जाना चाहिए कि वो ढूंढती है हमारे अंदर की बीमारियों को या स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस डायग्नोस करती है. मींस वो छांटती है कि क्या उसमें अच्छाइयां थी, क्या आपकी बुराइयां थी. जब वो लर्निंग पीरियड था या आपने जो वर्क किया, जो आपने गेम्स खेली या मैच खेला, उसका जो हमने इवेल्युएशन करना है, उसमें आपने क्या क्या अच्छा किया और क्या क्या बुरा किया. ये हमारी थी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. ये हमारी इवेल्युएशन 3 तरह की होगी, फॉर्मेटिव, समेटिव and diagnostic evaluation. We discuss about difference between assessment and evaluation. Assessment is ongoing process and evaluation provide closure. Means assessment से ongoing चलता रहता है. assessment आज इतनी है, आज उतनी है, कल को स्टूडेंट ने 10 पुशअप्स लगाए, फिर 20 लगाए. असेसमेंट इज गोइंग. इवेल्युएशन वो क्लोजर खत्म कर देता है कि वो ग्रेड दे दिया उसने, यस, लास्ट एंड, कि इसने 20 पे ही
डन वेल। असेसमेंट इम्प्रूव्स लर्निंग क्वालिटी। उससे असेसमेंट से आज हमें पता लगा कि आज हमने ये कम किया, वो किया, तो हमारी लर्निंग क्वालिटी बढ़ती रहती है। और इवेल्युएशन जज करता है हमारी लर्निंग को। इवेल्युएशन जजिंग लर्निंग। अच्छा, असेसमेंट अपग्रेड करता है हमारी क्वालिटी को, हमारी परफॉर्मेंस को। ठीक है, इवेल्युएशन ग्रेड करता, वो अपग्रेड करता, वो गिवन ग्रेड, वो ग्रेड दे देता बस लास्ट एंड में। असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक। असेसमेंट हमें हर रोज पर फीडबैक देती है, आज अच्छा किया, आज अपने अच्छा नहीं किया, यहाँ आपकी कमी थी। इवेल्युएशन शोज शॉर्टफॉल्स, कमी बता देता है एंड में आके कि हम कितना शॉर्टफॉल्स भी और क्वालिटीज भी, जो भी हमने कम किया या ज्यादा किया, वो दैट इज इवेल्युएशन। दैट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। Assessment is ongoing and evaluation provide closure. Means assessment चलती रहती है, ongoing प्रोसेस है, वो हमें बताती है कि अच्छा क्या। इवेल्युएशन क्या है? क्लोजर, प्रोवाइड क्लोजर, मतलब एंड कर दिया उसने कि यस, इस स्टूडेंट ने आज 15 पुशअप्स लगाए, ठीक, उसने ये बता दिया। असेसमेंट इंप्रूव्स लर्निंग क्वालिटी एंड इवेल्युएशन जजिंग। वो अगर लर्निंग क्वालिटी को हमारी इंप्रूव कर रही है तो वो क्या करती है? जजिंग लर्निंग लेवल हमारा, कि कितना हमारा लर्निंग लेवल था। असेसमेंट अपग्रेड है और इवेल्युएशन क्या है? गिवन ग्रेड, प्रोवाइड ग्रेड, सिंपल। असेसमेंट प्रोवाइड फीडबैक, हमें फीडबैक देती है। इवेल्युएशन क्या करती है? शोज हमारे शॉर्टफॉल्स, हमारी कमियां बताती है, हमारी वो बताती है कि हमने इस ग्रेड तक पहुंचे हैं, हम इससे ज्यादा कर सकते हैं। इवेल्युएशन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। ये हमारे पास बुक में दिए हुए हैं दो तरह के, एक है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, दूसरा है स्किल रिलेटेड फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस मीन्स आपकी हेल्थ, मस्कुलर स्ट्रेंथ कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन कैसे है, कैसे नहीं है, तो ये डिपेंड करती है हमारी बॉडी पे। मस्कुलर स्ट्रेंथ हमारी लेग्स मसल्स में, स्ट्रॉन्ग कितने हैं, बाजू स्ट्रॉन्ग कितने हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हम टर्न कितना कर सकते हैं, बॉडी कंपोजिशन हमारी कैसी है, हमने ये किया वो, जैसे भी हम इस राइट लेफ्ट मुड़ सकते हैं या नहीं। इसमें हम 3-4 तरह से हम आगे पार्ट करते हैं। जैसे इसमें क्या मेजर करते हैं हम? एरोबिक कैपेसिटी मीन्स विद द एरोबिक्स मीन्स पता है ना आप सबको क्या होता है? विद द इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन when we are doing any exercise, that is aerobic exercise। ठीक है, एरोबिक कैपेसिटी हम नोट करते हैं, जैसे विद द इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जितनी भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट इज कोई भी स्किल कर सकते हैं, दैट इज एरोबिक कैपेसिटी हमारी वहां से मेजर होती है। एनारोबिक कैपेसिटी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एनारोबिक। लाइक स्विमर है, स्विमिंग वो क्या करता है? नीचे डिप जाता है, स्विमिंग करता है, फिर सांस लेता है, मगर जो वो टाइम होता है दैट इज एनारोबिक एक्सरसाइज। वेट लिफ्टर है, वो जब लिफ्ट करता है तब वो कुछ देर के लिए सांस रोकता है, दैट इज एनारोबिक कैपेसिटी उसकी, वो कितनी देर रोक सकता है। 100 मीटर भाग रहा है जो कोई लोग, मे बी शॉर्ट डिस्टेंस रनर वाले होते, 25 मीटर 50 मीटर, वो सम टाइम वो एनारोबिक, वो सांस लेते ही नहीं, वो क्या करते हैं? सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं अपने डिस्टेंस पे। ठीक है, उसके बाद है हमारी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारी स्ट्रेंथ कितनी है ये हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज स्किल रिलेटेड फिटनेस। स्किल रिलेटेड फिटनेस डिपेंड करती है स्पीड, इंडोरेंस, हैंड टू आई कांटेक्ट, मींस जैसे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, बॉल आ रही है, बॉल को कैच किया, उसको कैसे पास करना है, वो देखते हैं कितनी स्पीड में इसमें क्या क्या डिपेंड करता है हमारा, हम क्या मेजर करते हैं? एक्शन में रनिंग, शिफ्ट करता है, वो लेफ्ट राइट अपने आप को चेंज कर रहा है, टर्निंग, ट्विस्टिंग है, मुड़ रहा है, ठीक है ना, बॉल लेके मुड़ा, उसने शूट किया, इस तरह से क्या होता है? ये एक्शन है, इनको हम नोटिस करते हैं। कोऑर्डिनेशन में क्या आता है? हिटिंग द बॉल, जैसे क्रिकेट खेल रहा है, उसने बैट लिया और शॉट लगाया, हिट कर रहा बॉल, उसका आई कोऑर्डिनेशन और
बैट का अपने हाथ का कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा होना चाहिए, तभी तभी वो हिट कर सकेगा। कैचिंग द बॉल, बॉल कैच करना, ठीक है। बॉल बास्केटबॉल खेल रहे हो आपने, आपका प्लेयर वहां खड़ा है तो आपने क्या करना, पास किया उसको, ठीक है। वो उनका कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए, ये इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। बैलेंस, तीसरा है बैलेंस। इसमें बैलेंस में क्या होता है, वॉकिंग, रनिंग, बैलेंसिंग ऑन द बैलेंसिंग बीम होती है, वॉकिंग ऑन द बैलेंसिंग बीम आ जाता है, जंपिंग, जंपिंग, लैंडिंग ऑन द वन लेग, दैट इज बैलेंस। जो जिमनास्ट होता है जब वो समरसॉल्ट लेता है तो कई कई बार वो एक पैर पे आके इस तरह से फॉल करता है, तो वो क्या दिखाता है, अपना बैलेंस शो करता है। दिस ऑल फॉर कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। हमारा एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, बीएमआई टेस्ट। बीएमआई टेस्ट क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट। इसमें क्या होता है, वेट इन केजी, आपने क्या लिखना है, वेट इन केजी, ऊपर नीचे उसको डिवाइड करना है अपनी हाइट को। सपोज मेरी हाइट है 6 फीट मीन्स 182 सेंटीमीटर, 182 सेंटीमीटर, तो उसको मैंने क्या करना है, इन मीटर स्क्वायर में उससे डिवाइड करना है। कैसे किया मैंने, मेरा वेट आया 76 केजी, मैंने डिवाइड किससे किया, 1.82 इन स्क्वायर, 1.82 इंटू 1.82 हो गया 36 मीन्स आ गया 3.31 समथिंग, आ गया 3.31। तो अगर हम 76 से 3.31 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22.9 समथिंग आ जाएगा, 22.9। दैट मीन्स मेरा जो बीएमआई टेस्ट का आपको चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में, ये 18.5 से लेके 24.9 तक फिट जो बॉडी, जो नॉर्मल बॉडी आती है उसका क्या आता है, ये 18 पॉइंट्स से लेके तो 24.9 तक क्या आता है, हमारा फिट बॉडी आती है। मीन्स हमारा वेट बिल्कुल बॉडी के अकॉर्डिंग ठीक है। तो मेरा कितना आया था अभी, अगर मैंने 76 लिया और 182 मेरी हाइट है तो 1.82 मीटर है, तो कितना आया 22.94। मीन्स मेरा तो मुझे पता है ना अपना, तो मेरा बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आप भी निकालेंगे अपना, ऊपर लिखेंगे वेट इन केजी, जैसे किसी का 60 होगा, किसी का 50, वो हाइट को लेना है आपने मीटर में, मीटर को फिर स्क्वायर में करके उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना, स्क्वायर को फिर करके उससे फिर डिवाइड कर देना वेट से। दैट इज बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट।